हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवाशीष। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक जी में। आप लोगों ने मेरा पिछला एक वीडियो ज़रूर देखा होगा जो कि है फेस रिकॉग्निशन यूजिंग पाइथन एंड ओपनसीवी। मेरे पास बहुत सारा कमेंट एंड मेल आया था, भैया हमें वो कोड दे दो या सेंड कर दो। तो मैंने सोचा कि हर किसी को तो कोड मेल करना या सेंड करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने उसी वीडियो के रिगार्डिंग और एक वीडियो मैं बना देता हूँ जिससे कि आप लोग बहुत ही आसानी से उस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को आप खुद से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो में फेस रिकॉग्निशन वीडियो में मैंने बताया था कि ये टोटल प्रोजेक्ट तीनों पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है डेटा सेट कलेक्शन, सेकेंड जो पार्ट है वो है डेटा सेट ट्रेनिंग एंड जो थर्ड पार्ट है वो है फेस रिकॉग्निशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कैसे डेटा सेट को कलेक्ट करना है या सैम्पल कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। इस प्रोजेक्ट को हमने पाइचार्म में किया है। पहले आपको पाइचार्म ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद इस पाइचार्म में आपको एक फ़ाइल नज़र आएगा। इस फाइल में जो भी न्यू प्रोजेक्ट है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको एक नेम शो होगा कि प्रोजेक्ट 1 इस टाइप का। तो आप उस नेम को चेंज कर दीजिए आपके रिगार्डिंग। फेस डिटेक्शन हमने यहाँ पर नेम दिया है। हमारा जो प्रोजेक्ट फेस डिटेक्शन वो क्रिएट हो चुका है और अभी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट फाइल क्रिएट करेंगे। सो जो फर्स्ट फाइल है वो हम क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम देंगे डेटा सेट। तो कैसे इसे करना है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट के नीचे है फेस डिटेक्शन। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू में आपको जाना है और वहाँ पर आपको मिलेगा पाइथन। उसके बाद पाइथन फाइल और जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर आप सेट कर दीजिए। मैंने यहाँ पर डेटा सेट सिलेक्ट किया और आप देख सकते हैं कि एक फ़ाइल जनरेट हो चुका है पाइथन फाइल .py एक्सटेंशन के साथ जो है डेटा सेट .py। अभी हम क्या करेंगे कि हम कुछ प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। उससे पहले हमको वो जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। सो आप पहले इंटरप्रेटर को सिलेक्ट कर लीजिए। आप अगर पहले से कोई इंटरप्रेटर को यूज़ करें तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें ऑलरेडी ओपनसीवी एंड नमपाई लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप वो इंटरप्रेटर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप एक नया इंटरप्रेटर क्रिएट कर लीजिए आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो मैंने एक नया इंटरप्रेटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इंटरप्रेटर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर में आपको एक सर्च बार मिलेगा। इस सर्च बार में आप टाइप कर लीजिए ओपनसीवी -पाइथन। आपको ओपनसीवी पाइथन यहाँ पर मिलेगा और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे है इंस्टॉल पैकेजेस। आप इंस्टॉल पैकेज को क्लिक कर दीजिए और ये इंस्टॉल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहे, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद जो भी आपका रिक्वायर्ड पैकेजेस है वो इंस्टॉल करेगा। आप चाहे तो इसे कमांड प्रॉम्प्ट से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा जो है pip install opencv python 3।
तो ये लीजिए जो पैकेज है OpenCV पाइथन वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसमें और एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि है numpy। तो सिमिलरली आप जो प्लस साइन है उस पर क्लिक करने के बाद आप सर्च कीजिए numpy और ये लीजिए हमें numpy मिल गया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको इंस्टॉल पैकेजेस मिलेगा। आप इंस्टॉल पैकेजेस को क्लिक कर दीजिए और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ये लीजिए सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी हम कोड को लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं import cv2, नेक्स्ट import numpy as np। हम हर बार numpy ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म से कॉल करेंगे जो है np। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग एक क्लासीफायर डिक्लेयर करेंगे जो है फेस क्लासीफायर, और उसके बाद ये क्लासीफायर होगा OpenCV डॉट कैस्केड क्लासीफायर। इसको आप पाइथन में हायर कैस्केड क्लासीफायर भी कह सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में फेस रिकॉग्निशन से पहले हमको फेस डिटेक्शन करना पड़ेगा। एक टोटल इमेज में कहाँ पर हमारा जो फेस है ये कहाँ पर है ये पहले हमको डिटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम OpenCV के अंदर जो हायर कैस्केड क्लासीफायर जो प्री डिफाइंड फंक्शन है हायर कैस्केड क्लासीफायर फ्रंट फेस डिफ़ॉल्ट, इसको हम यूज़ करेंगे। इससे होता है कि ये जो टोटल इमेज है उसमें से हमारा जो भी फेस है उसको डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद वो जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको फॉलो करता है। ओके, हमने जो क्लासीफायर है वो ले लिया है फेस क्लासीफायर, और हम डॉट एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं OpenCV2 के अंदर से इस फाइल को कॉल करेंगे। इस फाइल को आप कॉल करने के लिए इसका जो भी पाथ लोकेशन है आपको ये लोकेशन देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं ये हायर कैस्केड क्लासीफायर कैसे आप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड के लिंक आपको दे दूंगा। आप चाहे तो गिटहब से इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या आप गूगल में सर्च कीजिए हायर कैस्केड क्लासीफायर, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले से ही मेरे डेस्कटॉप में जो हायर कैस्केड क्लासीफायर है वो पहले से ही है, और हम इसका जो भी पाथ लोकेशन है इसके प्रॉपर्टी से हम इसको कॉपी कर लेंगे। आप लोकेशन को कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर लोकेशन को पेस्ट करने के बाद हम लोगों को दो और काम करना पड़ेगा, जो है इसका जो फाइल नेम है उसको हम पूरा कॉपी करेंगे, हायर कैस्केड फ्रंटल फेस .xml। इस टोटल नेम को हम कॉपी करने के बाद जो भी पाथ है उसके एंड में इसको ऐड कर देंगे, और जो भी इस टोटल पाथ में जहाँ पर भी बैक स्लैशेस है उसको हम रिप्लेस करेंगे फ्रंट स्लैश में। इसके बाद हम एक एक्सट्रैक्टर क्रिएट करेंगे जो है फेस एक्सट्रैक्टर। इस एक्सट्रैक्टर के मदद से हम इमेज का जो भी प्रॉपर्टी है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। हम जो इमेज को कैप्चर करेंगे वो इमेज होगा RGB में। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, लेकिन पाइथन में RGB का सीक्वेंस रेड ग्रीन ब्लू ऐसा नहीं होता है ब्लू ग्रीन रेड, यानी BGR। इसके हिसाब से RGB इमेज को प्रोसेसिंग करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होता है, जिससे हमारा जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो हमको नहीं भी मिल सकता। इसीलिए हम RGB को ग्रे इमेज में कन्वर्ट करेंगे। ग्रे इमेज होता क्या है, ये एक नंबर ऑफ बाइनरी कोड है, 1001 ऐसा एक कोड है
जिसके मदद से हम एक इमेज को एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिफाइन करेंगे। ओके, सो इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया था ग्रे, और OpenCV के अंदर डॉट एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए कन्वर्ट करेंगे कन्वर्ट कलर में। सो कन्वर्ट कलर हम लोग यूज़ करेंगे, और किसको कन्वर्ट करेंगे ना, इमेज को। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे BGR टू ग्रे कोड। इसलिए OpenCV हमने लिखा है OpenCV.color BGR टू ग्रे। इसके बाद हम एक और वेरिएबल को क्रिएट करेंगे जो कि है फेस, और फिर से हम फेस क्लासीफायर फाइल को कॉल करेंगे, और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे डिटेक्ट मल्टी स्केल। हम इसका जो भी स्केलिंग है, स्केलिंग फैक्टर को हम इसके अंदर लिखेंगे जो कि है ग्रे, 5। आप इसे 1 2 3 4 5 6 इस कोई भी रेंज के अंदर आप इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा वो आपको 5 6 के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद हम एक कंडीशन देंगे यहाँ पर जो कि है इफ़ फेस इज़। ओके, सो यहाँ पर अगर आपको फेस कुछ नहीं मिलता, ब्लैंक मिलता है, हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, इसके मतलब आपको अगर कोई फेस यहाँ पर नहीं मिलता तो अब हम कुछ रिटर्न करेंगे जो कि है नन। उसका मतलब हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। और अगर कुछ फेस का वैल्यू हमको यहाँ पर मिलता है, हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक लूप को इटरेट करेंगे और उसका जो भी वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और रिसाइज करेंगे। रिसाइज के लिए हम इसका जो भी पैरामीटर्स है उनको सेट करेंगे। पैरामीटर्स मतलब एक इमेज का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, इसका हाइट एंड वेट। इसका मतलब हम लेते हैं x, y, w, h। इस सारे पैरामीटर को लिखने के बाद हम जो भी इमेज को कैप्चर करेंगे उस इमेज को रिसाइज करेंगे। रिसाइज को हम कैसे करेंगे कि क्रॉप्ड फेस नाम का एक वेरिएबल है, क्रॉप्ड फेस इक्वल्स टू जो भी इमेज हम कैप्चर करेंगे इमेज, और इसका रिसाइज कैसे करेंगे, y जो भी y का जो भी वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, y प्लस h तक, और जो भी x का वैल्यू होगा उसका वैल्यू होगा x टू w तक। इसका मतलब x प्लस w। इसका मतलब जो टोटल जो भी इमेज हम कैप्चर करेंगे उससे हम सिर्फ जो भी फेस का पोर्शन है, इस फेस का पोर्शन को हम क्रॉप कर लेंगे। ओके, और रिटर्न करेंगे क्रॉप्ड फेस। इसके बाद डेटा सेट के लिए हम इमेज को कलेक्ट करेंगे। इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है कैप, इसका मतलब कैप्चर। कैप्चर को हमने शॉर्ट में कैप लिखा है, और CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। यस, इस वीडियो कैप्चर के मदद से हम वीडियो के थ्रू इमेज को रैंडमली कैप्चर कर सकते हैं, और इसको हमने 0 में सेट कर दिया है। इसका मतलब ये चलता जाएगा और जो भी इमेज ये कैप्चर करेगा उसको हम काउंट करेंगे और आप लोगों को डिस्प्ले करेंगे कि कितना नंबर ऑफ इमेज ये कलेक्ट कर रहा है। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जो है काउंट, और इसकी इनिशियल वैल्यू हम सेट कर लेते हैं 0। उसके बाद एक लूप को हम इटरेट करेंगे, उसके लिए व्हाइल ट्रू, मतलब कि हम इनफाइनाइट लूप यहाँ पर चला रहे हैं, और हम फ्रेम रेट को यहाँ पर सेट कर देते हैं। और ये फ्रेम रेट कहाँ से कैप्चर करेगा कि जो भी इमेज है कैप्चर करेगा कैप्चर से, और इसको रीड करेगा। इसके बाद काम आता है एक्सट्रैक्टर की। हमने जो पहले एक्सट्रैक्टर फाइल फेस एक्सट्रैक्टर हमने क्रिएट किया था, उस एक्सट्रैक्टर से हम एक कंडीशन यहाँ पर देंगे जो कि है अगर इफ़ फेस एक्सट्रैक्टर फ्रेम जो फ्रेम है हमारा, इस फ्रेम में इज़ नॉट नन, अगर नन नहीं होता, अगर कुछ भी इमेज इसमें आता है तो ये क्या करेगा कि जो भी काउंट वेरिएबल है उस काउंट वेरिएबल को इंक्रीज कर देगा 1 वैल्यू से। सो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। इसके बाद हम रिसाइज करेंगे। रिसाइज के लिए जो किसको हम रिसाइज करेंगे, फेस को, इसीलिए फेस इक्वल्स टू CV2 डॉट रिसाइज फेस एक्सट्रैक्टर। कहाँ से लेंगे, फ्रेम से। सो जो टोटल हम जो इमेज है इस इमेज को हम डिस्प्ले नहीं करेंगे, जो कैप्चर के समय
जो भी हमारा फेस है इस पोर्शन को ये कैप्चर करेगा, इसे हम सेट करेंगे। इसीलिए रिसाइज वैल्यू को हम रखते हैं 200, आप चाहे तो इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद फेस इक्वल्स टू cv2 डॉट कन्वर्ट कलर, हम इस जो भी इमेज है उसको पहले से ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्रे इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो फेस किसको करेंगे, फेस को कॉमा cv2 डॉट कलर bgr टू ग्रे, ओके। और हमारा जो इमेज को हम कैप्चर करेंगे तो स्टोर करना पड़ेगा, इसीलिए हम डेस्कटॉप में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि है डेटा सेट। अब इस डेटा सेट का जो भी पाथ लोकेशन है हम लोग को देना पड़ेगा। पाथ लोकेशन को कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा है जो वेरिएबल नेम है फाइल नेम पाथ, और यहाँ पर हम जो भी फाइल का पाथ है उसे हम यहाँ पर दे देंगे। और उसी तरह से जो भी बैक स्लैश है उसको हम फ्रंट स्लैश में कन्वर्ट कर देंगे। और कितना इमेज ए कैप्चर कर रहा है और स्टोर कर रहा है उसके काउंट के लिए हम यहाँ पर काउंट जो वेरिएबल है उसको लिखते हैं, लेकिन जो भी डेटा सेट फाइल के अंदर ये जो इंटीजर वैल्यू है वहाँ पर ए राइट नहीं करता है, इसलिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है स्ट्रिंग में, इसीलिए str काउंट जो टाइप कन्वर्शन आप लोगों को पता ही होगा। और ये जो इमेज को हम कैप्चर करेंगे इसको कौन से फॉर्मेट में हम सेव करेंगे, जो कि है .jpg। इसका मतलब ये जो भी इमेज को कैप्चर करेगा उसको .jpg फाइल में ही स्टोर करेगा। चलिए ये कहाँ पर स्टोर करेगा, इसके लिए cv2 डॉट imwrite फाइल नेम पाथ, जो भी पाथ हमने दिया है वो लिख दिया है। और किसको स्टोर करेगा, फेस को, इसीलिए कॉमा फेस। और जहाँ भी स्टोर करेगा उस स्टोर के लिए हम एक टेक्स्ट वहाँ पर इनपुट करेंगे जो कि है फेस, और काउंट वैल्यू, फेस के बाद क्या लिखेगा, काउंट वैल्यू, जो भी 1 2 3 ऐसा काउंट वैल्यू है, काउंट वैल्यू। और इसका साइज़ रहेगा 50,50 एंड यहाँ पर cv2 डॉट फ्रंट, हम फ्रंट जो भी लिखने का स्टाइल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जो है फ्रंट हार्ड से ही कॉम्प्लेक्स, आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, कॉमा इसका जो भी इंडेक्स वैल्यू है वो है 1, और इसे हम कर लेते हैं ग्रीन कलर में, ओके। इसलिए 0,255,0 BGR, तो ग्रीन में हम जो वैल्यू है उसको 255 सेट कर देते हैं। और इसका जो फ्रंट साइज होगा वो है 2, ओके। और ये आपको शो करेगा कि फेस क्रॉप, फेस कॉपर, कॉमा इसके बाद हम लिखेंगे cv2 डॉट imshow, और imshow के बाद फेस क्रॉपर, कॉमा फेस, ओके। फेस को लेके ही हम काम करेंगे, इसीलिए फेस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करे, एल्स पार्ट को भी हमको सेट करना पड़ता है। सो हम लिखते हैं एल्स और एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट फेस नॉट फाउंड। जब ये इमेज को कैप्चर करता है तब एक इनफाइनाइट लूप चलता है, लेकिन ये कब तक इमेज को कैप्चर करेगा सो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए एक आपको टर्मिनेशन पॉइंट भी सेट करना पड़ता है कि इतना इमेज के बाद ये जो कैप्चरिंग है इमेज को ये स्टॉप कर देगा, अदरवाइज ये इमेज को कैप्चर करता ही जाएगा। और हमारा जो भी मेमोरी स्पेस है वो लिमिटेड है, इसीलिए ये करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो हम एक वेट की लेंगे और वेट की का वैल्यू अगर 13 होगा, 13 है एंटर का एस की वैल्यू, ओके। फेस को कैप्चर करते समय आप किसी भी वक्त अगर एंटर को प्रेस करेंगे तो इमेज कैप्चर स्टॉप हो जाएगा, ओके। अदरवाइज, और अगर इसका वैल्यू जो काउंट वेरिएबल है उसका वैल्यू अगर 100 पहुंच जाता है तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा।
ये 100 इमेज हमारे लिए एक डेटा सेट सैम्पल्स कलेक्ट करता है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जो ओपनसीबी को यूज़ करते हुए आप आपका जो लैपटॉप में हो या वेबकैम हो उसको कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करने के बाद वो जब आपका इमेज को कैप्चर करने के बाद चलता रहता है, सो आपको एक उसको स्टॉप भी करना पड़ता है। आप अगर उसको रिलीज़ नहीं करेंगे तो जो वेबकैम है वो चलता ही जाएगा। आप अगर उसे बंद भी कर दे तो कभी नहीं ठीक होगा। इसीलिए आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको यूज़ करने के बाद रिलीज़ फंक्शन को मैंडेटरीली यहाँ पर इनपुट करें। सो किसको हम रिलीज़ करेंगे? कैप्चर को। कैप्चर मतलब कैप डॉट रिलीज़। सो ये रिलीज़ कर देगा, और सब काम होने के बाद जो भी विंडोज़ है उस विंडोज़ को क्लोज़ करना पड़ता है, इसीलिए cv2 डॉट डिस्ट्रॉय विंडोज़। और सब कुछ हो जाने के बाद एक मैसेज हम यूज़र को देंगे जो कि है प्रिंट डेटा सेट कलेक्शन कंप्लीटेड। ओके, सो हमारा जो डेटा सेट कलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो 100 इमेज को कैप्चर करने के बाद एक डेटा सेट नाम का एक फ़ाइल के अंदर ये स्टोर कर देगा, और ना ही स्टोर करेगा, इसको रिसाइज करेगा और RGB से इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट भी करेगा। ओके, तो चलिए इस कोड को रन करते हैं। ये आपका 100 इमेज तक कैप्चर करता है, और कैप्चर करने के बाद इस इमेज को एक फ़ाइल डेटा सेट नाम का एक फ़ाइल के अंदर स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद नॉट ओनली ये स्टोर करता है, इसको कन्वर्ट करता है RGB से ग्रे इमेज में, और इसका जो भी साइज़ है इसको रिसाइज भी करता है। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप खुद से ट्राई कीजिए, कहीं पर आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरा हेल्प करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो भी डेटा सेट हमने क्रिएट किया है इस डेटा सेट को हम ट्रेन करेंगे, और उसके बाद रिकॉग्निशन भी करेंगे। सो गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेट। इसी तरह की इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, टेक्निकल टॉक्स, टेक्निकल न्यूज़, जॉब अपडेट्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल टेकजी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय।